कैसे आना हुआ यहाँ पे? भाभी माँ, मेरी बात सुनो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। परीक्षा में पास हो गया, यही खुशखबरी तुम्हें सुनाने आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दो, मैं सदा खुशहाल रहूं। भाभी पास हो गया, खुशखबरी देने आया है। मेरी बात सुन। देखी थी, हमारा जीव जल गया था। भाभी माँ, कहाँ आए? इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन लिहाज बस यही कर रहा हूँ कि मेरे भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं। तो क्या कर रहे? बस भाभी, यही सोच रहा हूँ कि तुम विधवा हो, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊंगा तो ये दुनिया वाले, ये गांव वाले सब क्या मुझे कहेंगे। यहाँ से चली जाओ। बड़ा सम्मान करता हम माटी दी और तोरी बाप की डाली भाई जगह है। जहाँ बैठी रहा वही मारे बड़े यही है, वही खुशी दिए यही है। तो हर खुशी ले का करी चाटी माटी दियो नु है। हमारे छाती में चढ़ के दाल तो दाला ता भागवती गाड़ू तू। तो हर खुशी ले चाटी हम आज तो जाता ही रे, आज जाता ही हम। अगर दोबारा हमें लगे आया, दोबारा माटी दियो नु आया तो हर जान ले ले भगवती गाड़ू। आज जाता ही हम। देखा ये मेरी भाभी न जाने किस दिमाग की है। आए दिन हर वक्त घर में झगड़ा करती रहती। मैं तो सोचा कि मेरी भाभी माँ घर में सबसे बड़ी है, चलो सबसे पहले इन्हीं से आशीर्वाद लूं। लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये मुझ पे नाराज हो जाएगी। मैं अपनी छोटी भाभी का इंतजार करता हूँ, आ जाएंगी तो आज उनसे सारी बात बताऊंगा। आज मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, सारी बात बता दूंगा भाभी से। जाने से पहले परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका पैर छूकर आशीर्वाद लेकर के विद्यालय जाता है। लेकिन आज बोल रहा था कि भाभी माँ आज मेरा परीक्षा है,
आपका आशीर्वाद चाहिए। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तभी मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा। देवर मेरा परीक्षा देने गया, आज जाते वक्त गया और बड़ी दीदी से भी मिल करके गया, लेकिन क्या बताऊं, देवर मेरा आया है और बहुत मायूस बैठा है। आखिर बात क्या है? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे पति इसको अच्छी शिक्षा पाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए इतना सारा पैसा लगाते हैं। अगर ये आज फेल हो गया होगा तो इसकी मेहनत बेकार चली जाएगी और इसका मन भी टूट जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन मैं इसके पास चलती हूँ और इस उदासी का कारण पूछती हूँ और समझाऊंगी कि मुन्ना देख, ये फेल होना पास होना ये तो बच्चों को किस्मत की बात है, इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है। मैं अपने देवर अभय को अपने पास बुलाती हूँ। मुन्ना पगला, अरे देख तेरी छोटी भाभी आई। मैं जानती हूँ कि जब बच्चे दिल दिमाग से रात दिन मेहनत करने के बाद जब पढ़ाई करते हैं, जब उनका रिजल्ट गड़बड़ निकलता है तो एक बार उनको बहुत एहसास होता है। अरे तो पगला क्या हुआ? अरे फेल हो गया, तेरा चेहरा बता रहा है कि शायद तू फेल हो गया है ना, तो रो मत, छोड़ जाने दे। अब तू पढ़ाई बंद कर दे, अपने भैया के साथ में कहीं नौकरी ढूंढ ले, कहीं विदेश परदेश चला जा। लेकिन इतना रोने का कारण क्या है? पहले मेरी बात सुन ले, तो चाहती हूँ। आखिर साफ साफ बता, बात क्या है? इतना क्यों उतना रो रहा है? रोने क्या बात है? भाभी माँ, तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहती हो? हाँ। ये आगे हमारे क्या बात है? बड़ी भाभी का
ये तो बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात सुना दिया। अरे यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे। जानते हो मैं सोचा पास होने की खुशखबरी हाँ, सबसे पहले मैं अपनी बड़ी भाभी की सुनाऊंगा, लेकिन जानती हो भाभी, हाँ, जब भाभी माँ से आशीर्वाद लेने आया तो निर्दयी भाभी मुझे आशीर्वाद देने के बजाय बड़ी बेरहमी से मेरे बदन पे कोड़े चढ़े। ये तो क्या कह रहा है मुन्ना हाँ भाभी, कि तू परीक्षा में पास हो गया और खुशी के मारा तुमने ये सोचा कि घर परिवार में अपने सबसे बड़ी तेरी बड़ी भाभी है और उनको खुशखबरी सुनाने गया तो हरामजादी बड़ी नालायक औरत है। बता, घर का सबसे छोटा दुलारा यही मेरा देवर है। मैं इसे अपना देवर नहीं अपने बेटे से बढ़कर प्यार करती हूँ और वही चीज वही प्यार उनको भी जताना चाहिए, लेकिन वो तुझे आशीर्वाद देने के बजाय तुझे मारने लगी। अब मैं क्या कहूँ? अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो तेरे भैया मुझे डांट देते हैं, कहते हैं कि उससे झगड़ा मत करो नहीं तो गांव देश वाले क्या कहेंगे कि उसका पति नहीं है, ये दोनों परानी उसका देवर हमेशा उसी से लड़ते रहते हैं। लेकिन देवर तू घबरा मत, बहुत बर्दाश्त कर ली, अब बर्दाश्त के बाहर है। आज तेरे भैया फोन किए थे, वो आज घर आ रहे हैं मुन्ना। भैया घर आ रहे हैं, आएंगे तो ये सारी बात तू भी बताना और मैं भी उसे बताऊंगी। नहीं कि आराम ज्यादा बढ़ती बढ़ती चली जा रही है, सर पे चढ़ती चली जा रही है। ठीक है भाभी। बैठ जा। घर आ गया और आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा, अपने भाई अभय, अनीता और बड़ी भाभी माया से। फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? घर आ गया हूँ, देख रहा हूँ मेरी अनीता मायूस होकर के उधर और मेरा भाई अभय। क्या बात है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानकारी लूंगा। अनीता, अभय, क्या हुआ तुम लोगों को? अनीता, मैं आ गया हूँ। क्या था कि मैं आ गया, आ रहा हूँ तो तुम अनीता, देवर भाभी हाथ में गले लग जाते थे, आज मैं देख रहा हूँ। मेरी बात सुनो। अरे हुआ क्या,
स्वामी जी, हाँ बोलो। आप हम लोगों को उदास देख करके आप यही जानना चाहते हैं और आप यही सोच रहे हैं कि मैं इतने दिन के बाद घर आया तो सबको खुश होना चाहिए, लेकिन उदासी का कारण सुनिए मेरी बात। हाँ बोलो। आए हुआ अपने घर में गजब का भगवान अभी मुझे कोई बच्चा नहीं दिए, लेकिन इस घर में अगर मेरा कोई औलाद है तो मेरा देवर अभय है। मैं जितना अपने देवर से प्यार करती हूँ शायद कोई माँ अपने औलाद से इतना प्यार करती होगी, लेकिन पहले सोचा कि आप इतना पैसा कमाए, कितना सारा पैसा अभय की पढ़ाई के पीछे खर्चा कर देती। अभय हमार रात दिन पढ़ाई के मेहनत करे। आज भगवान सरस्वती माई, भगवान भोलेनाथ शंकर जी होकर सुन ले, आज परीक्षा में पास हो गया। पास हो गया, परीक्षा में पास हो गया। घरे में सबसे बड़ी, सबसे सयान और भौजाई है। आशीर्वाद ले मार दे देवर गवा का आशीर्वाद देंगे और जोर मार मारे क्यों तो से काम और सब दिन तो हमका रोकर चलाया, सब दिन रोकर चला कि अनीता देख लड़ाई झगड़ा अच्छी बात ना हो। अरे काम जितना ही बर्दाश्त करी का, ये बताओ आप कितना बर्दाश्त करी। उन्ना इधर आ, बताओ इधर आ। अबे तो आपसे तो आप बता नहीं सकते, बताओ। मेरा भाई पास हो गया, मेरा मुन्ना पास हो गया। हाँ भैया, हे भगवान, मार खा मेरे पास भाई। मेरी बरसों की मुराद, बरसों की तपस्या पूरी हो गई। सारी कमाई मैं अपने भाई की पढ़ाई में लगाता था, आज मेरी मेहनत रंग लाई। मुन्ना क्या बात है, तू बता मुझे। भाभी से आशीर्वाद लेने गया था। बात बता दे भैया एको बात छुपाए ना। मैं परीक्षा में पास हुआ, सोचा कि घर में मेरी बड़ी भाभी है, हाँ, सबसे पहले उन्हीं का आशीर्वाद लूंगा। जब भाभी से आशीर्वाद लेने आया तो भाभी माँ मुझे आशीर्वाद देने के बजाय मुझे कोड़ों से मारी भैया। ये भगवान चाहती क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू चाहता है और क्या चाहता है? मेरी भाभी विधवा है,